तो ये हमेशा देर क्यों होती है? हमेशा क्यों हम लोग पीछे रह जाते हैं रिश्ते निभाने में, दिल की बातें कहने में, परेशानियां बताने में, आवाज उठाने में, हक जताने में, फर्ज अदा करने में, किसी को बुलाने में, माफी मांगने में, माफ करने में, कर्ज उतारने में, कर्ज देने में, दिल की बात कहने में। इंसान हमेशा देर कर देता। हमें पता होता है कि इस शख्स को जरूरत अब है, लेकिन तब हम उसकी मदद नहीं करते। जब वक्त गुजरे था ना, फिर कहते हैं यार मैं बिजी था, सॉरी यार मुझे पता नहीं चला, अब बताओ मेरे लायक खिदमत है कोई, हुक्म करो। तब वो कहता है कि नहीं, अब नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए किसी रूठे को मनाने में, इजहार करने में, किसी की मदद करने में, किसी के दिल को सहारा देने में देर नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में देखा होगा जो बाद में कहते हैं यार वक्त निकल गया, बस मैं बिजी रहा, बस तब सोचा ही नहीं था ये भी हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला देर हो गई। कभी देर न करें, अपने रूठे को मना लें इससे पहले कि उसे कोई और मना ले। किसी का दिल तोड़ा ना, फौरन माफी मांग लें। जब दिल पुख्ता हो जाते हैं ना, जब मजबूत हो जाते हैं, जब दिल के अंदर धड़कन नहीं रहती, खटखटा भी लो ना आवाजें नहीं आती, क्योंकि वो मजबूत हो चुका है, आपके बगैर रहने का आदी हो चुका है। फिर माफी भी मांग लें, किसी काम की नहीं है। किसी को नाराज किया ना, फौरन मना लें। किसी का दिल दुखाया ना, फौरन समझ आए। इंसान गलती पे होता है, गलती मानना तो दूर, वो ये नहीं मानता कि मैं गलती पे हूं। उसे ये नहीं पता होता कि जिंदगी में ऐसे वाक़ये उसके साथ खुद भी हो जाएंगे। वक्त सबका आता है, इसलिए जिंदगी में देर ना करें। सॉरी करें, छोटा सा लफ्ज़ है सॉरी, 2 वर्ड हिलाने, लेकिन हमारी ईगो, हमारी अना, हमारा ज़मीर गवारा नहीं। मैं माफ़ी मांगू, मैं क्या हूं? जब तक हमारे अंदर से मैं नहीं खत्म होगी ना, रिश्ते नहीं निभा सकते। हम कुछ भी नहीं है। खुदा के बंदो, बाहर निकलते एक्सीडेंट होता बंदा मर जाता है, कहाँ रहता है वो मैं लाहौर से निकला हूँ, सुखे की इंटरचेंज में मैंने गाड़ी खड़ी की है, नमाज पढ़ी है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, मैंने गाड़ी भगाई है, तो वो धुंध थी तब, आज से 2 माह पहले। भाई मुझे कहता रहा यार गाड़ी खड़ी करो, मैं एक दफ़ा इसके ऊपर जो है वो डस्टर लगा देता हूँ, साफ़ हो जाएगी स्क्रीन। मैंने कहा यार अभी वो हीटर ऑन कर दिया है, साफ़ हो जाएगी। बस मुझे मान था कि मैंने चला लेनी है, मसले कोई नहीं है। मैंने रेस दे दी और ज़्यादा, नज़र कुछ नहीं आ रहा इंटरचेंज के ऊपर। मैंने गाड़ी मोड़ी है तो वो सामने ब्लैक कलर का एक पिलर था, उसमें गाड़ी लगी। तब पता चला जब छत उसकी हमारे ऊपर गिर गई। मैं किधर गया? मेरा मुंह देखने वाला था उस वक्त। मैंने भाई को पूछा आप ठीक हो? पीछे पूछा ठीक हो? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि यार मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। पता नहीं कैसे हम लोग वापस आए, फिर कितने दिन लगे मेरी गाड़ी ठीक होते हुए। ये जो मैं होती है ना, विद इन अ सेकंड्स खत्म हो जाती है, विद इन अ सेकंड्स। इंसान छोटी सी जिंदगी लेके आता है। अब देखो, अपनी पुरानी जिंदगी पे नजर दौड़ाओ, आप कहोगे यार अभी कल की बात थी, अभी कल की बात थी यार, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे यार, अभी कल की बात थी। कितना टाइम गुजर गया यार, पता ही नहीं चला यार। फलाने की शादी भी गई थी, अब उसके 3 बच्चे हो गए यार, पता ही नहीं चला यार। किस चीज का झगड़ा, कजनों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किस चीज की नाराजगी? माफी मांगने से आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपको और इज्जत देगा। इज्जत देना इंसान का काम नहीं है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत
अल्लाह के हाथ में, वही देने वाला है। इंसान ना इज्जत किसी की ख़त्म कर सकता है ना बढ़ा सकता है। लोगों के साथ इज्जत ढूंढना, तलाश करना बंद करें। अल्लाह की राह में लोगों को माफ़ करें, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बखेरना सीखें, खुश रहें। जो दे के मज़ा आता है ना, यकीन करो लेके नहीं आता। ट्रस्ट में कभी गौर करना, जो शर्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी ना, वो किसी को दे के देख लेना। उसे यकीन नहीं है कैसे मुझे दे दी है, वो बार बार पूछेगा या पूछेगी। तो जनाब मोहतरम किसी को शर्ट दे के दिखेगा, पहले उसे यकीन ही नहीं आएगा इसने मुझे दे दी है। वो बार बार पूछेगा या पूछेगी कि वाकई मेरी है। उसे इतनी खुशी होगी, इतनी खूबसूरत शर्ट मुझे दे दी। आपने एक दो बार पहनी, पुरानी हो जानी है, मज़ा ख़त्म हो जाना उसका। लेकिन जो दे के मज़ा आना है और उसको लेके आना है, सारी ज़िंदगी इसमें बताना है, यार देखो उसने मुझे नई शर्ट दे दी, उसने खुद नहीं पहनी, उसको पसंदीदा शर्ट थी। अहमद तो नहीं कहते इस्लाम में, तोहफे दो, तोहफे दो। और जितना महंगा तोहफा होगा, जितना पसंदीदा तोहफा होगा, उसका अज्र उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह पाक उतना ज़्यादा अज्र देंगे उसका। कह रहे अपने दिल की पसंदीदा चीज़ दे दी इसने। और कोशिश करें लोगों की ज़िंदगी में टांग अड़ाने की बजाय किसी और की टांग खींच के देखें। मुझे पता है, एक और बात आपको कह दूं, आप ये ना कहिएगा, दिल में सोचिएगा कल किसी के साथ भला करें, वो आपके साथ अच्छा ना करे, तो आप कहें यार ये देखो, ये आज एक ने तो कहा था कि अच्छा करो, तो इसने तो मुझे भलाई की उम्मीद रख के कभी भलाई ना करना। भलाई की उम्मीद रख के कभी भलाई ना करना। बेलौस होके मदद करना, बेलौस होके मोहब्बत करना, बेलौस होके हेल्प करना, बेलौस होके किसी के साथ चलना, बेलौस होके इज्जत देने वाला अल्लाह, भलाई के बदले में उसका अजर देने वाला अल्लाह। ये मत सोचिएगा कि आप भलाई करेंगे, उस बंदे से अजर की उम्मीद रख के कभी ना देना। इसका मतलब फिर तो सेल्फिश हो जाता ना काम। सेल्फिश कभी ना हो, बदले में कुछ ना मांगे, बेलौस होके करेंगे, यार खैर है, मुझे जो मिलेगा मिलेगा, मुझे मेरा अल्लाह देगा, अल्लाह तो बेहतरीन देने वाला। तो मुझे एक बात बताओ, एक बंदे को आप हेल्प आउट करते हो, बादशाही निज़ाम चल रहा है, और वो कहता है कि या तो मुझसे ले लो इसका बदला, या बादशाह से ले लो, तो वो किससे लेगा? किससे लेगा वो? अगर उस इंसान से लेगा, उसे पता कितनी महंगी चीज़ दे देगा, ये कितनी महंगी दे देगा, ये तो खुद गरीब है, नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बादशाह से लेगा, तो बादशाह तो हीरे भी दे सकता है, जवाहरात भी दे सकता है, ज़मीनें दे सकता है। बादशाह के हाथ में सब कुछ है। तो अल्लाह पूरी दुनिया के बादशाह। इंसानों से भलाई की उम्मीद मत रखें, अजर की उम्मीद न रखें, अल्लाह से रखें। बहुत देगा, इतना देगा कि आपकी सोच और अल्लाह से उम्मीद रख के चलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी मजीद आने वाली वीडियोस को देख सकें।